आप देख रहे हैं बेसिक की खबरें। बेसिक की खबरों में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे समायोजन के बारे में। साथियों, आप सभी को पता होगा कि समायोजन का एक आदेश जारी हो चुका था और उसका अनुसार, उस आदेश के अनुसार समायोजन जो होना था, समायोजन का चौथा चरण, वो आपका 20 मई तक कंप्लीट होना था। लेकिन उसमें कुछ कोर्ट केसेस हो गए। उसके बाद ये प्रक्रिया थोड़ी ढीली चलती रही। जनगणना का कार्य प्रारंभ हो गया, विद्यालयों की छुट्टी भी हो गई। इस वजह से ये काम थोड़ा पेंडिंग हो गया। लेकिन अभी फिर से समायोजन के बारे में एक आदेश जारी किया गया है और एक ये लेटेस्ट आदेश है बिजनौर का। इसके साथ ही ऐसा ही आदेश झांसी से भी निकल कर आया है। बात करेंगे इस आदेश में क्या है, नई चीज़ें, किस तरीके से होगा समायोजन, सारी बातें इस वीडियो में बात करेंगे हम। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि अभी भी बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो हम बात करते हैं अब अपने मुख्य पॉइंट। इसके अंदर जो आपका आदेश है वो जारी किया है कार्यालय जिला व्यवसाय शिक्षा अधिकारी बिजनौर द्वारा समस्त खंड शिक्षा अधिकारी जनपद बिजनौर। विषय है माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 22 मई 2026 के अनुपालन में शासनादेश के आदेश संख्या बेसिक शिक्षा अनुभाग, जिसकी दिनांक 10 जून 2026 के द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध कराए जाने के विषय। उन्होंने कहा है कि शासना जो उच्च न्यायालय ने आदेश जारी किया था 22 मई के, उसके अनुसार एक जो शासनादेश आया था 10 जून का, उसमें जो सूचना मांगी गई थी उसके बारे में ये बात करना चाहते हैं। उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश के शासनादेश संख्या, जिसकी दिनांक थी 10 जून 2026 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित विशेष अपील संख्या 398/2026 सौरभ कुमार सिंह व 6 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 22 मई 2026 के अनुपालन में प्रत्येक परिषदीय विद्यालय में कम से कम 2 शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने हेतु जनपदीय समिति के माध्यम से पत्र के साथ संलग्न प्रारूपों पर विद्यालयों का विवरण डाटा सत्यापित किए जाने के उपरांत सत्यापित डाटा को प्रदर्शित करने तथा प्रदर्शन उपरांत संबंधित शिक्षक जो सरप्लस प्रस्तावित हैं उनके द्वारा जनपदीय समिति के समक्ष 3 दिवस में आपत्तियां प्रस्तुत करने एवं प्राप्त आपत्तियों के जनपदीय समिति के द्वारा निराकरण के फलस्वरूप सरप्लस शिक्षकों की सूची शासन को उपलब्ध कराए जाने के निर्देश प्रदान किए गए हैं। इसको हम, काफ़ी लंबा सेंटेंस है, इसको मोटे मोटे तौर पर बोल देते हैं कि जो समायोजन का आदेश आया था उसके खिलाफ सौरभ कुमार सिंह और अन्य 6 लोगों ने एक याचिका दायर की थी हाई कोर्ट में, जिसकी संख्या थी 398/2026। वहां पर हाई कोर्ट द्वारा एक शासन आदेश जारी किया गया था 22 मई 2026 को, और उसमें बताया गया था कि जो भी अंतर जनपदीय जो जो आप समायोजन कर रहे हैं वहां पर जो जनपदीय समिति है उसके अंदर 3 दिन के अंदर शिक्षकों को आवेदन देना है। उसके लिए नियम रखा है विद्यालय के अंदर कम से कम 2 शिक्षक के हिसाब से ये समायोजन कर रहे हैं कि जो विद्यालय है उनमें कम से कम 2 शिक्षकों के हिसाब से आपका समायोजन हो जाए। इस तरीके से वहाँ पर ये इसका मोटा मोटा हिसाब था कि जो सरप्लस अध्यापक हैं उनको ये सूचना दे दी जाए कि आप सरप्लस हैं, अगर उनको कोई आपत्ति है तो फिर वो अपना आवेदन या फिर जो आपत्ति है उसको 3 दिन के अंदर जमा कर सकते हैं। संज्ञान रहे कि उक्त समस्त कार्यवाही माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में अग्रिम निर्धारित सुनवाई तिथि से पूर्व 26/6/2026 तक सूचना उपलब्ध कराने हेतु तो आदेशित किया गया है। इसकी अगली सुनवाई जो केस की है वो 26 मई है, तो 26 जून है। तो 26 जून से पहले ये जो सारी सूचना है वो लेनी है, क्योंकि वहाँ पर ये माननीय हाई कोर्ट में सूचना जमा कराई जानी है। अतः उक्त के अनुपालन में आपको निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 30 अप्रैल 2026 की छात्र संख्या के आधार पर आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक उच्च प्राथमिक संविलियन विद्यालयों में स्वीकृत पदों के सापेक्ष
पूर्व में आपको द्वारा प्रेषित सूचना में प्रधानाध्यापक को सरप्लस न मानते हुए सरप्लस अध्यापकों की सूचना उपलब्ध कराई गई थी। तो उन्होंने कहा है कि हाई कोर्ट ने जैसे बोला था पहले कि जो 30 अप्रैल की सूचना के छात्र संख्या के आधार पर आपको समायोजन करना है, तो आपने अपनी वहाँ लिस्ट अध्यापकों की तो बना दी, लेकिन प्रधानाध्यापकों को सरप्लस नहीं माना गया था। तो अब विभाग शासन द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में सरप्लस शिक्षक होने की दिशा में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के आधार पर सरप्लस प्रधानाध्यापक अथवा प्रधानाध्यापक न होने की उपस्थिति में सहायक अध्यापक को सरप्लस मानते हुए डाटा तैयार करते हुए सूचना प्रमाणित हार्ड कॉपी व MS एक्सेल सॉफ्ट कॉपी में दिनांक 21 जून 2026 की पूर्वाह्न 11 बजे तक आवश्यक रूप से इस कार्यालय के पटल सहायक के समक्ष उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। तो उन्होंने बोला कि आपको पहले प्रधानाध्यापक को सरप्लस नहीं माना था, लेकिन इस बार आपको क्या करना है, फर्स्ट कम फर्स्ट आउट के नियम को ध्यान में रखते हुए, फर्स्ट कम फर्स्ट आउट का मतलब है सीनियरिटी, जो सबसे पहले आया है उसको ध्यान में रखते हुए विद्यालय में जो सीनियर है, अगर आपका प्रधानाध्यापक सबसे सीनियर है तो आप उनको सरप्लस लेंगे। अगर प्रधानाध्यापक सरप्लस नहीं है तो उनके जो वरिष्ठतम अध्यापक है उनको सरप्लस लेते हुए एक डाटा तैयार करेंगे, उसकी हार्ड कॉपी और एक्सेल सॉफ्ट कॉपी दोनों कार्यालय के पटल पर जमा कराएंगे 21 जून 2026 तक। तो यहाँ पर एक बड़ा पॉइंट ये निकल कर आया है कि अभी तक प्रधानाध्यापक को सरप्लस नहीं माना जा रहा था, लेकिन अब अगर वो उनका नाम आता है वहाँ पर तो उनको सरप्लस माना जाएगा। अभी सरप्लस माना जाए प्रधानाध्यापक के दो केसेस हैं। एक तो जिन विद्यालयों में आपका 150 से कम छात्र संख्या है प्राथमिक विद्यालयों में, और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100 से कम छात्र संख्या है, वहाँ प्रधानाध्यापक के पद ही नहीं है, तो वहाँ पर तो उनको सरप्लस सीधे सीधे मान ही लिया जाएगा। लेकिन जहाँ पर 150 से भी आपका छात्र संख्या ज़्यादा है प्राथमिक और उच्च प्राथमिक में 100 से ज़्यादा छात्र संख्या है, वहाँ पर आप इन जो भी प्रधानाध्यापक हैं उनको अगर वो सीनियरिटी के हिसाब से आ रहे हैं तो वहाँ सरप्लस माना जाएगा। अर्थात आपको अब इस बार प्रधानाध्यापकों के भी समायोजन होते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि 150 से कम है तो सरप्लस है ही, क्योंकि वहाँ पर जो पद है वो है ही नहीं, प्रधानाध्यापक का पद ही नहीं है, तो वो तो सरप्लस में हो ही गए। अगर मानक के अनुसार भी आ रहे हैं, अगर वो जैसे प्राथमिक में 150 और उच्च प्राथमिक में 100 से ज़्यादा बच्चे हैं और फिर भी वो समाज सीनियर है विद्यालय के अंदर सबसे ज़्यादा, RD एक्ट के अनुसार शिक्षक सरप्लस हैं, तो उसमें प्रधानाध्यापक को सरप्लस मानते हुए सूचना उपलब्ध कराई जानी है। ऐसा आदेश बेहनौर के साथ साथ झांसी जिले में भी जारी कर दिया गया है। उक्त संपूर्ण कार्यवाही माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित अवधि में पूर्ण की जानी है, अतः कार्य में किसी प्रकार की शिथिलता कदापि क्षम्य नहीं होगी। मैंने कहा ये जो पूरी सूचना है वो आपका माननीय उच्च न्यायालय में देनी है 26 जून को जो सुनवाई होनी है उसमें, तो उससे पहले आपको 21 जून तक सूचना देनी होगी। ये इसमें किसी तरीके की लापरवाही में नहीं होगी। निर्धारित प्रारूप उन्होंने भेजा है कि जनपद का नाम है, उच्च प्राथमिक विद्यालय का नाम और रीडिप्लॉयमेंट हेतु चिन्ह शिक्षक का नाम, इसका मतलब है सरप्लस शिक्षक, क्या नाम, इस तरीके से उनको सूचना देनी है। साथियों सबसे बड़ा पॉइंट निकल कर आया है कि इस बार आपके पहले हेड मास्टर के समायोजन एक भी बार नहीं हुए थे, लेकिन इस बार जो समायोजन का चौथा चरण जिसे हम कह सकते हैं उसमें प्रधानाध्यापकों का समायोजन भी आपको देखने को मिल सकता है। तो जो प्रधानाध्यापक लोग हैं वो भी अपनी सीट की बेल्ट कस लें, हो सकता है उनको भी कहीं दूसरी जगह जाना पड़ सकता है अगर वो सरप्लस में आ रहे हैं, या फिर उनके यहाँ पर RD एक्ट के अनुसार जो 150 से कम छात्र संख्या के अनुसार अगर उनके यहाँ पे वो पद खत्म कर दिया गया है तो उनको फिर समायोजन में जाना पड़ सकता है। साथियों ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते पसंद वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।